नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव जी ने मोर्चा संभाल लिया है और एनडीए की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मोर्चा संभाल लिया है। पहली दफा ऐसा लगा है मुझे व्यक्तिगत तौर पर कि अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी एक दूसरे के सामने खुलकर वार प्रतिवार कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, खुलकर हमला बोल रहे हैं। तो क्या कुछ माहौल है उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर और योगी जी ने और अखिलेश यादव जी ने एक दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगाए, क्या कुछ हमला बोला है, इन तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि मोदी जी के बाद योगी, हालांकि अमित शाह बीच में टांग अड़ाए हुए हैं, तो योगी जी अपनी फायर ब्रांड तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव जी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी के पास गिरवी रख दिया है। और ये बात वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और देश में इस वक्त तीसरी सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है लोकसभा सांसदों की सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो इसमें कतई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को समाजवादी पार्टी से डर भी है या मोदी जी को भी। दूसरे उन्होंने एक बात जो कही है, उन्होंने एक बात बोली है कि जहां दिखा सफाई और वहां बेटी घबराई। ये बात बोलकर योगी जी ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों के ऊपर तंज कसा है, जो सपा की सरकारों में जो गुंडागर्दी होती थी, लूट खसूट होती थी, एक तरीके से इस बात को लेकर उन्होंने तंज कसा है और तमाम बातें कही हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव जी को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने बड़ी जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और योगी जी के ऊपर हमला किया। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये वही लोग हैं जो हजारों सालों से हमारा अपमान कर रहे हैं और इशारों इशारों में उन्होंने कहा कि 24 के लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने हालांकि लड़ाई जीत ली है, लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। ये लड़ाई हमारी तब ही पूरी होगी जब हम इनको यानी कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी से भी हटा देंगे और उत्तर प्रदेश की गद्दी से भी हटा देंगे। यानी कि उनका इशारा साफ है। एक तरीके से आप इसको ऐसे मान लीजिए, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, ये 2027 की विधानसभा का सेमीफाइनल हो रहा है और जो माहौल इस वक्त ग्राउंड पर है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। ये इसलिए और साबित होता है क्योंकि जो चुनाव की तारीखें थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों पर, उस डेट को आगे बढ़ाया चुनाव आयोग के माध्यम से, तो ये इसी तरफ इशारा करता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, अयोध्या क्षेत्र की एक सीट है, विधानसभा सीट, मिल्कीपुर सीट। इस सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर है, कहीं इस सीट पर एक बार फिर पुनः चुनाव अगर हार गए तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बदनामी होगी, जिस तरीके से अयोध्या सीट लोकसभा की हारे उस तरीके से। और अखिलेश यादव जी ने तो यहां कहा है कि ये लोग पिछड़ों के विरोधी हैं, ये लोग अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, ये दलितों के विरोधी हैं, माताओं बहनों के विरोधी हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जोरदार तरीके से हमला बोला है। हम इतना जरूर मान सकते हैं कि दोनों नेताओं की तरफ से जो हमले एक दूसरे के ऊपर बोले जा रहे हैं वो तथ्य और तर्कों के आधार पर अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि परिणाम क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।